हेलो दोस्तों, मैं एमबीटी स्वागत करता हूं आप लोग का स्टडी विथ एमबीटी में। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप 5। देखिए, एक बात बताइए आप लोग कि गाय दूध, आपसे पूछ रहे गाय दूध देती नहीं, निकालना पड़ता है। वैसे ही आपको अपने अंदर छुपी प्रतिभा को खोजना होगा और उसे निकालना होगा। ये काम आप कोई और नहीं कर सकता आपके अलावा। ठीक है, तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। बी 6 दिन काम करता है और छोड़ देता है। बी 6 दिन काम किया और वो चला गया। तो बचा हुआ काम जो है, ए बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेंगे? देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए, ए किसी काम को 20 दिनों में, वहीं बी उसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कितना होगा एलसीएम दोनों का? 60। कैपेसिटी बोल दीजिए, कैपेसिटी होगा 20 तिया 60 और 15 चौका 60। चलिए, अब क्या कर रहा है दोस्तों कि बी 6 दिन काम करता है और छोड़ देता है। तो बी से 6 दिन अगर बी काम करेगा तो कितना काम कर पाएगा? ये 24 काम कर पाएगा। ठीक है, और ए भी तो काम करेगा उस बीच। चलिए, तो ए कितना काम कर पाएगा? ये 18 काम कर पाएगा। दोनों मिलकर कितना काम हुआ? दोनों मिलकर हो गया 8 4 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 42 काम। दोस्तों, टोटल काम था आपका 60, उसमें से 42 काम हो गया। शेष काम कितना बचा? शेष काम बता दीजिए कि कितना बचा। तो आप बोलेंगे कि सर शेष काम बचा 42 माइनस 60 माइनस 42, तो ये बचेगा आपका 18। और इस 18 काम को बी तो छोड़कर चला गया, तो किससे होगा? तो वो करेगा ए, और ए की कैपेसिटी है 3। हम सिखाए थे कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। कैपेसिटी का मतलब होता है कि ए के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया। ए का कैपेसिटी 3 है, इसका मतलब हुआ कि ए एक दिन में 3 काम करता है। वहीं बी का कैपेसिटी 4 है, इसका मतलब यह हुआ कि बी एक दिन में 4 काम करते हैं। तो शेष जो है 18 काम को ए अपने कैपेसिटी 3 के अनुसार करेगा, तो यह काम आपका 6 दिन में खत्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही तो आंसर है। 2, के और एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये 5 दिनों तक एक साथ काम करके चले जाते हैं। काम के अपूर्ण भाग की गणना करें, मतलब शेष भाग का बताना है। चलिए, काम का शेष भाग का बताना है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 30 मार्च 2016 के प्रथम पाली में और 18 जनवरी 2017 के प्रथम पाली में। ऑप्शन में दिया हुआ है 1/4 काम शेष बचा, 7/12 काम, या 1/13 काम, या 5/12 काम। देखिए दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये आपने बता दिया कि 30 मार्च 2016, 18 जनवरी 2017, तो ये दोस्तों मार्केट में जो अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक, उसी से हमने बताया है। और आपके पास कोई टूल्स नहीं है, समझिए, आपके पास कोई टूल्स नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आप 2-3 प्रकाशन का बुक ले सकते हैं और उसमें कंपेयर कर सकते हैं। यही है सबसे बड़ा टूल्स कि आप देख लें 2 प्रकाशन का बुक खरीद के, 3 प्रकाशन का बुक खरीद के, उसको आपस में मिला के कि वो क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ उसी डेट को है या फिर डिफरेंट डेट को है। तो इसके अलावा और तो आपके पास कोई टूल्स नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के और एल है। ठीक है, के और एल ये कर रहे हैं 15 दिनों में
और एल भाई साहब कर रहे हैं 20 दिनों में। बताइए टोटल वर्क, इससे पहले ही था, टोटल वर्क आ गया 60, 15 से 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो इनका कैपेसिटी निकल गया 4 के का और एल का कैपेसिटी निकल गया 3। चलिए ये 5 दिन एक साथ काम करके चले जाते हैं। 5 दिन ये दोनों काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? एक दिन में दोनों का कैपेसिटी हो गया 7। तो यदि ये 5 दिनों तक काम करते हैं तो ये 35 काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 35 काम को ये कर लेंगे। और टोटल काम है कितना? टोटल काम है 60। टोटल काम है 60। तो शेष हम पूछ लें कि दोस्तों बताएं कि शेष काम कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर शेष काम बचा 25। लेकिन काम नहीं पूछा है दोस्तों, अपूर्ण काम का भाग पूछा है। तो अपूर्ण काम का भाग हम निकालते हैं, 25 काम बचा हुआ है। टोटल को नीचे में लिखते हैं हमेशा बटा में, तो ये आ गया 5/12। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं। ठीक है, अनिल एक काम को 14 दिनों में और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है। काम कौन छोड़ता है? अनिल। ध्यान रखिएगा, यदि रोहित ने 3 दिन अकेले काम किया, यदि रोहित ने 3 दिन अकेले काम किया तो इस काम को समाप्त होने में लगे दिनों की कुल संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं दोस्तों। अनिल को ए से डिनोट कर लेते हैं, ये काम करते हैं 14 दिनों में। वहीं रोहित है वो काम करता है 21 दिनों में। चलिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? दोनों का एलसीएम। देखिए एलसीएम जब इस तरीके का 2 संख्या हो तो छोटी संख्या को उसका मल्टीपल लिख लीजिए। 14 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56, 14 पंचे 70, 14 छक 84, इस तरीके का। ठीक है, ये लिखने में 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। आगे देखिए 21 से कटाइए, 21 से 28 कटेगा नहीं, 21 से 42 कट जाएगा। तो जो सबसे पहला होगा उसका, वो सबसे पहला गुणज जो होगा वही हमारा एलसीएम होता है। चलिए देखिए आगे भी कट जाएगा, 84 भी कटेगा, लेकिन जो सबसे पहला होगा वही हमारा एलसीएम होता है और वही हमारा है यहाँ पे टोटल वर्क। तो ये हमारा हो गया 42। चलिए क्षमता बताइए इसका। तो क्षमता आप बोलेंगे कि इसका हो गया 14 से भाग लगा दीजिए तो 14 तिया 42 और 21 से भाग लगा दीजिए तो 21 दूना 42। चलिए आधा काम हो गया है, आधा देखते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन तक, आपको पता ही नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पता होता था कि 4 दिनों तक काम किया, 5 दिनों तक काम किया। यहाँ लिख दिया कि कुछ दिनों तक काम करते हैं और उसके बाद अनिल काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो ये कितने दिनों तक और काम कर रहा है? रोहित 3 दिनों तक। तो रोहित को 3 दिनों तक काम करना होता है। रोहित ने बोला अनिल को कि अनिल तुम भी 3 दिन काम कर लो हमारे साथ, प्लीज़ कर लो 3 दिन काम। 3 दिन काम कर लिया, 3 दिन काम ये कर लिया। तो 3 दिन में ये कितना काम किया? ये 9 काम, और ये किया है 3 दिन में 6 काम। ठीक है, तो ये तो काम करता है, लेकिन ये हमने अपने मन से जोड़ लिया। अपने मन से क्यों? क्योंकि ये रोहित रिक्वेस्ट कर दिया कि रुक जाओ अनिल 3 दिन, तब साथ में चलेंगे काम करके। तो देख लीजिए जो भी प्रॉब्लम है इसके वजह से क्रिएट हो रहा है, 9 के वजह से। अब देखिए 42 कुल काम है, लेकिन 9 काम हमने ज़बरदस्ती करवाया है। किससे? अनिल से। वो छोड़ के जा रहा था, वो छोड़ के चला जाता है, वो छोड़ देता है क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन हमने उससे करवाया। तो टोटल वर्क पहले 42 था, हमने उसे ज़बरदस्ती काम कराया। कितना? 9 दिन काम करवाया। तो टोटल काम कितना हो गया? 51। टोटल काम हो गया 51। अब इस टोटल काम को
दोनों मिल के करेंगे, दोनों मिल के करेंगे कब तक? जब तक कि काम ख़त्म ना हो जाए। तो दोनों मिलकर काम करेंगे, क्षमता होगा 5, 3 2 इसका और 3 इसका 5। तो ये आपका निकल के आ गया 51/5, जो कि आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ए एक काम को 10 दिनों में, ए एक काम को 10 दिनों में, वहीं बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। तो ए और बी ने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ए उस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, वहीं बी 15 दिनों में और सी को 20 दिन लग जा रहा है यह काम करने में। तो बता दीजिए दोस्तों कि टोटल वर्क कितना होगा। आप बोलेंगे कि सर टोटल वर्क एलसीएम इसका हो जाएगा 60, और जब 60 हो जाएगा तो ये क्षमता भी बड़ा आसानी से आप निकाल पाएंगे। और ये क्षमता हो जाएगा इसका 6, इसका हो जाएगा 15 चौका 60, और इसका हो जाएगा 20 3 60। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं कि ए और बी 4 दिनों तक एक साथ काम किया। कौन कौन? ए और बी। ध्यान रखिए, ए और बी 4 दिनों तक साथ काम किया। अगर एक दिन करेंगे तो ये 10 काम करेंगे, और इन्होंने 4 दिनों तक साथ काम किया है तो 4 से गुना कर दिए 40। फिर से समझिए दोस्तों, ए और बी ने 4 दिनों तक साथ काम किया। ए और बी, ए का कैपेसिटी 6, बी का कैपेसिटी 4। एक दिन में वो दोनों मिलाकर 10 काम करेंगे, और 10 काम करेंगे, लेकिन वो 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। तो 40 काम इन्होंने कर दिया 4 दिनों में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है कि और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया। उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, तो आगे जो काम करेगा वो कौन करेगा? बी और सी। ए तो बी तो वहीं का वहीं है, ए के स्थान पे आया है, तो ए तो चला गया, उसके स्थान पर आ गया सी। तो अब कौन काम करेगा? ए और सी, और बी और सी। ठीक है, सॉरी, बी और सी काम करेंगे। चलिए तो शेष काम बोलिए। 40 काम तो हो गया, 60 काम टोटल था, 40 काम उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? 20 काम। इस 20 काम को कौन करेंगे? जो बाद में जो 2 लोग हैं वो करेंगे। बाद में है बी और सी। चलिए बी और सी की कैपेसिटी बोलिए दोस्तों। बी और सी की कैपेसिटी हो गई 4 और 3 7। बी और सी की कैपेसिटी हो गई 7। तो ये 20/7 दिन लगेंगे उनको। लेकिन ये नहीं पूछ रहा आपसे दोस्तों, ये पूछ रहा है कि टोटल टाइम क्या होगा, संपूर्ण कार्य क्या होगा। तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए 4 दिन ये भी तो काम कर रहा है, 4 दिन ए और बी भी तो काम कर रहा है। तो बी और ए 4 दिन काम कर रहा है, तो जोड़ दीजिए, और जब आप दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम 7 और ये 20 + 28, ये आ जाएगा आपको 48/7। यही तो आपका आंसर है, और ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक काम को x दिनों में कर सकता है। पी एक काम को x दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया। ठीक है, और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। P एक काम को x दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया P। उसके बाद Q आ गया। Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त कर सकते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा फेवरेट है रेलवे का, ये बटा वाला क्वेश्चन हो जाता है, तो देख ही लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, P एक काम को x दिनों में कर सकता है, लेकिन वो 1/6 काम को 1/6 काम को ही करता है। ठीक है, पूरे काम के 1/6 भाग को समाप्त किया। ठीक है, तो पूरे काम के 1/6 भाग को P कर लिया, तो Q
कितने काम को करेगा, फिर Q ने अकेले बाकी काम, तो शेष काम जो होगा वो Q करेगा। और वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे 1 - 1/6, क्योंकि टोटल काम 1 हो गया। ठीक है, तो 1 - 1/6 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। तो शेष काम को Q कितने दिनों में करता है, वो करता है 15 दिनों में। तो हम आपसे पूछ लेंगे कि आप ये बताइए कि Q अकेले उस टोटल काम को कितने दिनों में कर पाते हैं, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमको मालूम है कि P एक काम को x दिनों में कर सकता है। तो Q उस काम को देखिए कैसे निकालते हैं, 15 ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 6 और 5 आ गया नीचे, 5 से कटा दीजिए, 5 या 15, 18 दिनों में। तो आपका आंसर होगा कि Q उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। चलिए, Q उस काम को 18 दिनों में कर लिया। ठीक है, देखिए P कर रहा है x दिनों में, Q कर रहा है 18 दिनों में। आप निकाल सकते हैं यहाँ से टोटल वर्क। टोटल वर्क दोस्तों हो जाएगा 18x। जब दो संख्याओं का आपस में एलसीएम नहीं निकलता है तो हम उसको गुना कर देते हैं, तो वही हमारा एलसीएम हो जाता है। क्षमता की बात करें तो P की क्षमता x से आप 18x में भाग देंगे तो हो जाएगा 18, और Q का 18 है तो Q की क्षमता निकालने के लिए 18 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि वे एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते हैं। पूरे काम का आधा भाग समाप्त करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आ जाइए दूसरे पार्ट पे देखते हैं। तो क्षमता क्या प्रूफ करता है एक दिन में, तो ये हम आपको बोलेंगे कि एक दिन में P और Q दोनों मिलकर कितने काम को करेंगे। तो आप बोलेंगे ये काम करेगा 18 और ये काम करेगा x, तो ये हो गया 18 + x। कितने दिनों में, एक दिनों में, लेकिन वे एक साथ काम कितने दिन कर रहे हैं, 45/8 दिन। तो एक दिन में इतना, तो 45/8 दिन में कितना, उसके लिए क्या कर देंगे, गुना कर देंगे दोस्तों। तो गुना कर दिए हम 45/8, और ये किसके बराबर होंगे, ये आधा भाग समाप्त कर पाते हैं। ठीक है, आधा भाग को ही समाप्त कर पाते हैं, जबकि हमारा टोटल वर्क है 18, तो आधा भाग हो जाएगा हमारा दोस्तों, आधा भाग हो जाएगा 9x। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ से कि जब ये निकल गया हमारा, तो समझिए कि क्षमता उनका 18 और x है, तो एक दिन में 18 + x, तो 45/8 दिन में कितना, तो गुना कर दीजिए। और 45/8 दिनों में कितना कर रहा है दोस्तों, तो वे कर रहा है आधा भाग को, तो आधा भाग हो गया, टोटल काम है 18, तो आधा भाग हो गया 9x। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का मान तो पूछ रहा है, तो चलिए 9 से कटा दीजिए 45, 9 × 5 = 45, 5 से गुना कर दीजिए, 18 × 5 = 90 प्लस 5x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये उधर जाएगा तो 8x, 90 बराबर 5x इधर प्लस में उधर जाएगा तो -x, तो 8x - 5x दोस्तों, ये बचेगा 90 बराबर 3x, और ये x का मान आपका आएगा 30 दिन। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और दोबारा से आकर हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए।